क्या आपकी मेमोरी कमजोर होने लगी है और चक्कर आते हैं? क्या आपकी देखने, सूंघने, सुनने और स्पर्श करने की शक्ति कमजोर हो रही है? क्या आपकी मसल्स में शिवरिंग होती है? क्या आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो ये सिम्टम्स नसों की कमजोरी के हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, नसों की कमज़ोरी पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जब ये इंडिकेशन है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या नसों की कमज़ोरी के इलाज में आयुर्वेद हमारी हेल्प कर सकता है? इसी सीरियस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू। तो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नसों की कमज़ोरी और उससे जुड़े हुए रोगों के बारे में। आप या परिवार में से कोई भी इस रोग से ग्रस्त है या इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपचार पाना चाहते हैं, तो तुरंत डायल करें हमारा सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 4040 404। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि नसों की कमज़ोरी के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, अच्छा विषय है और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि नसों की कमज़ोरी का मतलब क्या है। जी। वैसे तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नसों की कमज़ोरी यानी कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो वीकनेस, और आम भाषा में इसको कह देते हैं कि भाई जो हमारी नर्व्स हैं या नस हैं उनमें कमज़ोरी आ गई है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि आयुर्वेद में हम इनको क्या कहते हैं। नसों को आयुर्वेद में जो है इनको कहा जाता है वात नाड़ी, और आम भाषा में इनको कहते हैं नर्व्स। हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का एक जाल फैला हुआ है। तो ये जो जाल है ये स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर में जो है किसी भी आपके हिस्से में आप जाएं तो वहाँ पर आपको नसें मिलेंगी। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड रहती है जी। ब्रेन में भी बहुत सारी नर्व्स हैं, और फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, उसमें से बहुत सारी नसें जो हैं वो हमारे पैरों में जाती हैं, हमारे हाथों में जाती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी सेंसेशन होती है, इम्पल्सेस होती हैं, इन्हीं के माध्यम से ट्रैवल करती हैं। तो नसों में कमज़ोरी जो है वो अगर हो जाएगी तो कैसे मालूम चलेगा आपको? शरीर के अगर किसी भी हिस्से में आपको जो है हल्की सी कोई चुभन महसूस होती है, या कहते हैं ना जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, जी। झंझनाहट अगर महसूस होती है आपको, या सुन्न हो जाता है, कोई नम्बनेस हो जाती है, लेकिन नसें कमज़ोर क्यों होती हैं ये भी हमें समझना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें तो हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनमें जो वात दोष यदि बढ़ जाता है तो वात दोष के प्रकोप से शरीर में जो है ये हमारी प्रॉब्लम्स नसों में होती है। क्योंकि जो मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट हमारे शरीर में होती है वो वात कराता है। वात का मेन फंक्शन है गति कराना। तो अगर मूवमेंट, जैसे कि नर्व में इम्पल्स चीज़ चल रही है तो मूवमेंट हो रही है वहाँ पर जी, तो वो मूवमेंट जो है वात अगर नहीं कर रही है, इसका मतलब वात बिगड़ गई है। तो कारण क्या होगा वात बढ़ने का, आपको शायद मालूम है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वातवर्धक डाइट खाते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, जिन लोगों की नसें कमज़ोर हैं, अगर आप बादी वाली चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण, ये तो बहुत कॉमन है आजकल, अगर आप हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। आजकल जिसको देखो आदमी जो है ना वो, उसके पास टाइम नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप एक्सेसिव ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं और मल्टीटास्किंग यदि आप करते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा फियर है आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स हैं, एंग्जाइटी है, मेंटल स्ट्रेस है, तो
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके नसों को कमज़ोर करती हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एक होती है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, आदमी बिल्कुल बेड पर आ जाता है। तो अगर आपको कहीं भी शरीर में कहीं झंझनाहट महसूस हो रही है, कहीं पर जो है सुइयाँ चुभने की जैसे आपको फीलिंग आ रही है, या आपकी जो है सुन्न हो रहा है, कहीं पर आपके जो शरीर में नसों का कमज़ोरी आपको अगर फील हो रही है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, घबराना नहीं है। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि नसों की कमज़ोरी का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है ये इलाज पूछना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले जानना चाहूँगी कि कई बार आप मेंशन करते हैं जीवा आयुर्वेद के 360 डिग्रीज अप्रोच के बारे में। जी जी जी। तो प्लीज़ इस बारे में और बताएं। देखिए, मैं इसी टॉपिक के साथ ही इसको मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी। कि आयुर्वेद में जो है नसों की कमज़ोरी और अनेक प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ इसको कहते हैं, आजकल आपने सुना होगा न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती हैं, इनका बहुत ही बेहतरीन और सफल इलाज है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवाग्राम में तो दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो पूरा प्रोटोकॉल के तहत जो है काम करते हैं। तो नसों को ताकत देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ करते क्या हैं। वात का प्रकोप है, ड्राई होती है तो स्नेहन किया जाता है वहाँ पर। ऑयलिंग बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करते हैं, कई प्रकार की स्टीमिंग स्वेदन उसमें किया जाता है, और वात को बैलेंस करने के लिए चिकित्सा उसमें की जाती है। क्योंकि वात जो है ड्राई है, कोल्ड है, तो उसमें जो अलग अलग तरह की और सबसे बड़ी और अच्छी चिकित्सा उसमें जो होती है, जो पंचकर्म का हमारी बस्ती चिकित्सा है। वात के लिए बस्ती बहुत अच्छी है, और पंचकर्म चिकित्सा ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा इलाज उसका होता है। ख़ास तौर से वो लोग जिनके सिर में कोई प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, तो शिरोधारा, शिरोअभ्यंगा, नस्य, ऑयल बाथ भी कराते हैं, पूरी जो है आदमी को तेल से नहला देते हैं पूरा। वाह। तो ये मैं आपको 360 डिग्री का ही सारा समझा रहा हूँ। हाँ जी। तो ये आपकी चिकित्सा हुई। फिर उसके साथ इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। क्लासिकल फार्मूलेशंस होते हैं, गोल्ड प्रिपरेशंस होते हैं, कई प्रकार की औषधि, कई प्रकार की टैबलेट्स उसमें होती हैं। फिर आता है आपका डाइट, लाइफस्टाइल, योग, प्राणायाम, मन को शांत करने के लिए जो भी हमें उपाय करना है, इमोशनल नरिशमेंट के लिए जो हमें उपाय करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हाउ टू एनहांस द स्पिरिचुअल टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन। तो ये है पूरा हमारा 360 डिग्री प्रोग्राम। केवल एक चीज़ नहीं कि आपको हमने एक पंचकर्म करा दिया या कि गोली दे दी, इतना नहीं है। मैं आपको रिलीफ डेटा यहाँ दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो पंचकर्म से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 2 वीक का अगर पंचकर्म आप केवल करा लें, 2 वीक, ज़्यादा दिन नहीं, 14 दिन लगते हैं, उसमें लगभग 60% रिलीफ आपको आ जाता है। 85% पेशेंट जो हैं उनका जो प्रोग्रेशन है रोग का, वो हमने देखा है पंचकर्म से, क्योंकि ये जो रोग होते हैं सारे प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं। 70% से अधिक पेशेंट जो हैं उनमें 3 से 6 महीने में पंचकर्म प्लस उसके बाद इंटरनल मेडिसिन बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ आता है। तो पूरा डेटा भी मैंने आपको समझा दिया, और 360 डिग्री हम कैसे इस पर काम करते हैं वो भी समझा दिया। अब आपको किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए। किसी तरह का आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नसों की प्रॉब्लम है, कोई स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल बेझिझक आप जो है जीवा में तुरंत संपर्क करें। इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, एक कॉलर हैं जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी देखते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आशीष कुमार बात कर रहा हूँ यूपी से। सर मेरे ना ठंडी के टाइम ना पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। सर डॉक्टर ने बताया कि इसमें यूरिक एसिड की कमी है, तो सर मैं इसका जीवा आयुर्वेदा में इलाज कराना चाहता हूँ। सर क्या इसका सफल इलाज है जीवा आयुर्वेदा में? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में इलाज तो है इसका, लेकिन पहले थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। आपने केवल इतना सुना कि यूरिक एसिड के कारण है, लेकिन और डिटेल में भी आपको जाना चाहिए। ठंड में आपका जो है ये दर्द होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, लेकिन यूरिक एसिड का अगर है तो उसमें थोड़े लक्षण और मैं बता दूं आपको। यूरिक एसिड में नॉर्मली जो है उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में सूजन आती है और वहाँ जलन होती है, कई बार वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं। तो सर्दियों में आम तौर पर जो हमारा एक्सपीरियंस है, सर्दी के मौसम में, क्योंकि आपने सर्दी का जिक्र किया, अगर आप गर्मी के जिक्र करते तो शायद
मैं कुछ दूसरी बात आपको बताता। सर्दियों में आमतौर पर या तो वात के कारण दर्द होते हैं या कफ के कारण होते हैं, जिसको हम आम के साथ भी कई बार कंपेयर करते हैं। तो आपसे निवेदन इतना ही है कि आप एक बार थोड़ा सा विस्तार से हमारे डॉक्टर से बात कर लें। इन द मीन टाइम आपको एक छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ, सरल है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। केवल आपको जो है 3 चीज़ें अपनी रसोई से लेनी है जो मिल जाएंगी आपको। एक धनिए का पाउडर ले लीजिए, एक सौंठ का पाउडर ले लीजिए और तीसरा हल्दी का पाउडर। धनिया इसमें इसलिए मिलाया हमने कि बाई चांस अगर थोड़ा गर्मी ज़्यादा होगी तो वो गर्म नहीं करेगा ये। तो सौंठ, हल्दी और धनिया तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके और एक मिक्सचर बनाइए और इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम हल्का ताज़ा पानी, हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुने पानी से सेवन करना है। साथ में जो है खाने पीने में अवश्य ध्यान रखना है आपको, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो देर से पचती है, गरिष्ठ जिसको कहते हैं, हैवी फूड्स जो होते हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, ख़ास तौर से दही का सेवन नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें आप शुरू कर दीजिए, हमारे डॉक्टर से एक बार बातचीत कर लीजिए ताकि प्रॉपर समझ आ जाए कि आपका रोग किस वजह से है, उपचार फिर उसके बाद हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप भी इनकी तरह हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं और पा सकते हैं अपनी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार। कहाँ कॉल करना है? सेहत के नंबर पे। और अगर आप पर्सनलाइज चिकित्सा पाना चाहते हैं, आप जीवा क्लिनिक के किसी भी सेंटर में भी जा सकते हैं या फिर वॉइस कॉल या वीडियो कॉल द्वारा हमारे जीवा के विशेषज्ञ से कनेक्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए हमारा सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी। वैसे जब भी ये सेक्शन आता है मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, मुझे लगता है कि चलो प्रूफ मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा कि जीवा आयुर्वेद में कितने सारे केसेस ठीक हुए हैं। नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोई भी जब कोई काम हमने देख लिया कि ये काम हुआ है और किसी व्यक्ति के साथ जो है हमने देखा कि वो आदमी ठीक हो गया जी, और तो मेरा भी अगर इस तरह का रोग है तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। और यही हमारा पर्पज़ है कि आपके साथ जो है शेयर करते हैं। नसों की कमज़ोरी की आज हम बात कर रहे हैं, तो नसों की कमज़ोरी के जो इलाज करने से पहले एक तो रूट कॉज को समझना मैंने शुरू में बताया आपको बहुत आवश्यक है। तो जीवा के अगर डेटाबेस के अनुसार कुछ हम मुख्य कारण अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा सा डेटाबेस दिखाना चाहूँगा। थोड़ा ये भी एक जो है एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ाता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि वातवर्धक भोजन और वातवर्धक लाइफस्टाइल 38% ऐसे पेशेंट हमारे पास आए नसों की कमजोरी को लेकर के जिनका रूट कॉज था वातवर्धक भोजन या लाइफस्टाइल। 20% ओल्ड एज। देखिए यहाँ पर डेटा सच बोलता है बिल्कुल जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है। डेटा भी वही कह रहा कि ओल्ड एज के लोगों में 20% लोग हमारे पास आए जिनकी नसों में प्रॉब्लम थी। और नसों की प्रॉब्लम क्यों होती है? वात की वजह से होती है। इसके अलावा किसी अन्य बीमारी के कारण जैसे डायबिटीज़ 14% ऐसे लोग आए। पोषण की कमी, न्यूट्रिएंट्स जिसको कम मिल रहे हैं, धातु जिसके कमज़ोर हो गए, ऐसे 12% पेशेंट हमने देखे जिनको नसों में प्रॉब्लम्स थी। और वात विकृति या जो जिसको हम वात रोग कहते हैं आयुर्वेद में, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ऐसे 8% लोग थे। पुअर मेटाबॉलिज्म, जिनका खाना ठीक से पचता नहीं है, जिसके कारण उनका शरीर में जो है पोषण नहीं पहुंचता है, 8% ऐसे लोग भी थे। अब बात करते हैं केस स्टडी की। हमने डेटा आपको समझा दिया कि कारण इसके क्या क्या होते हैं। ये हमारी जो गुरुग्राम की क्लिनिक, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, वहाँ का एक केस है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आपने सुना होगा, पेरिफेरल यानी कि पैरों में, हाथों में नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत डिफ़िकल्ट रोग है, आम तौर पर जो है असाध्य माना जाता है। तो ये रोगी जो है लगभग 6 महीने से काफ़ी परेशान था। सब कुछ उसने ट्राई कर लिया, सब तरह का उसने इलाज कराया। हमारे पास जब ये आया, कंडीशन बहुत इसकी ख़राब थी। जब हमारी क्लिनिक में आया बहुत हालत ख़राब थी, हाथों पैरों में बिल्कुल नंबनेस थी, उसकी सुन्न हो गए थे हाथ पैर, और यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि नसों के कंट्रोल से कई बारी जो है नसों की कमज़ोरी से यूरिन पर कंट्रोल उसका वो भी चला गया था। तो यूरिन उसका अपने आप निकल जाता था, डायपर का प्रयोग वो करता था। और उसके साथ
4 वीक्स फिर हमने उसका पहले तो पंचकर्म कराया। सबसे पहले मैंने शुरू में बताया आपको कि ऐसे पेशेंट्स में पंचकर्म बहुत गजब का काम करता है। स्नेहन किया, स्वेदन किया, विरेचन किया, फिर उसकी बस्ती की, शिरोधारा की, नस्य की, और उसका एक स्पेशल जो है हाथ आता है हमारा षष्टिका पिंड स्वेद जी, एक स्पेशल टाइप का एक पोटली बनाई जाती है। और पंचकर्म के बाद जो हमने देखा कि पेशेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। पेशेंट ने 2 साल तक, पूरा 2 साल उसने इलाज किया, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया। 2 साल तक उसने मेडिसिन ली और बिल्कुल अभी ठीक है पेशेंट। हाथों पैरों में कोई टिंगलिंग, नमनेस कुछ नहीं है उसको। इस तरह का जो है आयुर्वेद में हम आपको बार बार जो समझाते हैं कि आयुर्वेद जो है वो तह तक पहुंचकर, जड़ तक पहुंचकर इलाज करता है। बहुत ही अच्छा एक मैंने केस आपके साथ शेयर किया। आपके भी अगर कोई आजू बाजू कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में आपको आना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, एक वीडियो कॉलर हैं जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं हरियाणा फरीदाबाद में रहता हूँ और मेरी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। मैं अपनी हाइट बढ़ाने के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ। तो मेरी हाइट ना बढ़ने की वजह से मुझे आयुर्वेदिक उपचार के बारे में आप बताएं। जी देखिए, प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि हाइट जो बढ़ती है उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। हाइट बढ़ने का एक तरीका होता है और हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ कराते हैं। और वो ग्रोथ हार्मोन्स आम तौर पर जो है जब हम टीनेज में होते हैं, 12 साल से लेके 17-18 साल तक जो है, उस समय जो है ये हाइट बढ़ती है। मैक्सिमम 20 तक आप देख लीजिए। आपकी एज अभी 24 साल की हो गई है, तो अगर कोई आपको कहे भी कि मैं आपको कुछ ऐसी दवाई दे दूंगा जिससे हाइट आपकी बढ़ जाएगी, तो आई डोंट थिंक आपको जाना चाहिए उसके साथ। हाँ, ये मैं अवश्य बता दूं आपको कि जो भी आपकी हाइट है, उस हाइट को लेकर के आप किसी तरह से कोई अपने अंदर हीन भावना ना लाएं, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाएं। ऐसी कोई टैबलेट नहीं आती है मैजिक पिल कि आप उसको खाएं और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। सो दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल बाज़ार में मिल जाती हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं उस ट्रैप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ फंसने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। इसी के साथ जानना चाहूँगी कि जो हमारा आज का टॉपिक है नसों की कमज़ोरी, तो उसे ठीक करने के लिए क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए और डाइट को रिलेटेड कोई ऐसे टिप्स हैं जिसे फॉलो किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, देखिए डाइट और लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता ही है, जैसा कि हम बार बार समझाते हैं। और डाइट और लाइफस्टाइल में जो है उसके साथ साथ जो मेडिसिन्स भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पेशेंट को जो है एक तो जो है डाइट में ध्यान रखना है कि उसमें वातवर्धक भोजन उसको नहीं खाना है जी, ख़ास तौर से जो ठंडी चीज़ें हैं, रूखी सूखी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, ये नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं लोग आजकल, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, ये सब आपकी नसों को कमज़ोर करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैदा होता है, वाइट फ्लावर जी, मैदा है, चीनी है, वाइट शुगर जिसको आजकल कहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छे नहीं होंगे। केमिकल प्रिजर्वेटिव अगर डले हुए हैं, बहुत सारा जो सब्जियों में आजकल फर्टिलाइज़र होता है, तो फ्रेश खाइए, खाना वो खाइए जो घर का बना हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। कुक्ड फूड हमेशा खाइए, कुक्ड हो या स्टीम हो, बॉयल्ड हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा, गर्म दूध पी सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और भीगे हुए बादाम, अखरोट। लेकिन जो भी खाएं वो आसानी से पचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी नसों की कमज़ोरी से रिलेटेड किसी भी समस्या से पीड़ित हैं या किसी और हेल्थ इशू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। See you all in the next episode of Jiva Health Show, जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे खूब सारे आयुर्वेदिक उपचार और टिप्स। In the meantime, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय, नमस्कार।